मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम कहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग अच्छे होगे, है ना। पिछले सप्ताह हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था अब्राहम के द्वारा इसहाक का बलिदान चढ़ाना। और आज फिर हम नए संडे स्कूल में नई शिक्षा लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो संडे स्कूल शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। आओ हम प्रार्थना करें। जीवित सच्चे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों के पास आते प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस सुंदर उपाय के लिए प्रभु जी, इसके द्वारा हम अपने बच्चों को आपके वचन की शिक्षा को दे सकते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता उन बच्चों के लिए, उन माता पिता के लिए प्रभु जी जो इन्हें देखते हैं और प्रभु परमेश्वर पिता हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रभु जी अपने होमवर्क को पूरा करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता हम उन बच्चों को भी याद करते हैं, उनके माता पिता को भी हम याद करते हैं प्रभु जी, और आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता कि जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी रुकावटों को दूर करना, होने देना परमेश्वर पिता कि ये संडे स्कूल में शामिल हो सके प्रभु जी, और जो शिक्षा हम आपके द्वारा देते पिता उसे ग्रहण कर सकें, ताकि आगे के जीवन में परमेश्वर पिता ये शिक्षाएं जो है जिन्हें काम में आने पाए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता इनको आत्मिक ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान से भी बढ़ाइए प्रभु जी, और प्रभु जी होने दीजिए कि ये सदा तेरे भय में चलें और तेरी इच्छा के अनुसार उन्हीं कार्यों को करें जो आप चाहते पिता। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता ये आपका भय मानते हुए, अपने माता पिता का आदर करते हुए, हर एक आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु जी अपने जीवन को बिताएं। और धन्यवाद देती परमेश्वर पिता प्रत्येक माता पिता के लिए, प्रत्येक बच्चों के लिए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि अब तक संभाला है पिता, और इस बात के लिए प्रार्थना करती हूँ कि इनके घर में जितने भी सदस्य पाए जाते हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे और भी कोई हो प्रभु जी, हर एक को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी प्रज्ञा के लिए पिता, जबकि हमारे संग वो आती है प्रभु जी और हमारे साथ प्रभु आपके कार्यों में पिता अपने हाथ को बटाती है, वैसी स्वर्णिमा को और अपने आप को, प्रज्ञा को और इस संडे स्कूल के ग्रुप के एक एक बच्चों को, एक एक माता पिता को और हर एक के संपूर्ण परिवार को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए आगे जो भी हम करें पिता, वो सारी चीज़ें आपको महिमा देने की बात होने पाए प्रभु जी। सारा आदर, महिमा और गौरव आपको देते हुए छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। अभी हम आप लोग के सामने एक गीत गाएंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। बच्चों, जैसे हम पिछले समय आपको मुखाग्र पद दिए थे, आज भी आपके सामने एक मुखाग्र पद आपको दिया जाएगा, और ये जो है स्वर्णिमा आंटी आपको बताएंगी आज का मुखाग्र पद। आज का मुखाग्र पद लुका 19:10।
क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। तो बच्चों, आपने आज का मुखाग्र पद सुना, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो हाँ, आज हम आपके सामने 2 स्किट करेंगे और वो हमें बताएगा कि क्या खोया हुआ है। ठीक है, आपके सामने हम स्किट करेंगे खोया हुआ। आप सभी बच्चों को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो वो अपनी बातों को दृष्टांतों के द्वारा बताते थे, और इन्हीं 2 दृष्टांतों को हम आपके सामने स्किट के रूप में बताएंगे। अच्छा, ठीक है आंटी, तो चलते हैं। चलो हम स्किट करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को उसका क्या अर्थ है, जो दृष्टांत यीशु मसीह ने हमें दिया है उसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, उसे हम आंटी के द्वारा अच्छे से सुनेंगे। तो आइए देखते हैं। खोई हुई भेड़। एक चरवाहे के पास 100 भेड़ थी। वह अपने सभी भेड़ों को नाम ले करके पुकारता था। उसने किसी का नाम लाली, किसी का नाम भूरी, चित्री, कबरी, सफेदी ऐसा नाम रखा था। और जब वो उनको नाम लेके पुकारता था तो वो भेड़ें उसके आवाज पहचानती थी और उसके पीछे पीछे चलती थी। चरवाहा उनको हरी हरी चराइयों में ले जाके चराता था और सुंदर ठंडे सोते के पास ले जाकर उन्हें ठंडा ठंडा पानी पिलाता था। प्रतिदिन वो उनकी गिनती करता था। एक दिन जब वो उन्हें गिन रहा था, 95, 96, 97, 98, 99। अरे, मेरी तो 100 भेड़ें थी। फिर से गिनता हूँ, 3, 4, 5, 96, 97, 98, 99, फिर से 99। लगता है ये लाली ही कहीं चली गई होगी। फिर से जाता हूँ मैं जंगल में, उसको खोजता हूँ। लाली, आ आ आ आ आ लाली। हाँ, आवाज तो सुनाई दे रही है। लाली कहाँ गई? ओ, ये यहाँ है। फिर तुम आ गई। चलो मेरी प्यारी लाली, तुम्हें तो चोट लगी है लग रहा है। चलो घर आ जाओ। हाँ, मेरी भेड़ जो एक थी वो खो गई थी। रुबेन भाई, मरियम बहन, आइए, देखो देखो, मेरी एक भेड़ खो गई थी, अब मिल गई है। हम इनके साथ मिलकर आनंद मनाते हैं। अभी आपके सामने हम दूसरा स्किट प्रस्तुत करेंगे, खोया हुआ सिक्का। आज मैंने बाजार में वो शॉल देखा, वो बहुत ही सुंदर था और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे ओढ़ूं। तो इसीलिए मैं कुछ दिन से सिक्के जमा कर रही थी। मुझे लगता है कि सिक्के पूरे हो ही गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरे अरे अरे, 10वां सिक्का तो कहीं गिर गया। अभी देखती हूँ, कहीं यही कहीं गिरा होगा, मिल ही जाएगा। कहाँ गिरा, कहीं नहीं दिख रहा है मुझे तो। अरे बहन रिबका, क्या बात है? बहुत परेशान दिख रही हो तुम। क्या बताऊं बहन, मैं तो शॉल खरीदने के लिए सिक्के जमा करी थी। अच्छा। और मुझे तो वो मिल ही नहीं रहा है, कहीं गिर गया। एक सिक्का मैं गिन रही थी और वो कहीं खो गया है। कोई बात नहीं बहन, चलो मैं भी मदद करती हूँ ढूंढने में उसकी।
शायद यहीं कहीं होगा, देखते हैं। जी। बहन जरा उधर देखिए, हाँ, वहां हाँ। पे। रिबका बहन, मुझे तो देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। मैं इससे ज्यादा नहीं खोज पाऊंगी। अच्छा बहन, धन्यवाद आपका हाँ। आने के लिए। ठीक। ठीक। लगता है मैं झाड़ू करके देखती हूँ, जरूर यही कहीं ही होगा, मिल जाएगा। रिबका, रिबका, जी अरे बहन। तुम्हारे हाथ में झाड़ू, क्या कर रही हो तुम? क्या बताओ बहन, मैंने अपने लिए शॉल देख रखा था कि मैं बाजार से उसे खरीदूं, और अच्छा। जिसके लिए मैं सिक्के भी जमा कर रही थी। ओह। पर आज सुबह गिनते वक्त एक सिक्का मुझसे कहीं गिर गया, और मैं यही मतलब घर पे ही मैं उसे ढूंढ रही हूँ। अरे यहीं कहीं होगा, चलो मैं तुम्हारे साथ मदद करती हूँ उसे ढूंढने में, हम दोनों मिलकर के ढूंढते हैं। धन्यवाद बहन आपका। हाँ, मैं तो बहुत थक गई रिबका, बहुत थक गई। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, और देखो शाम भी हो रही है, मुझको घर में काम भी है, मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद बहन आपका मेरी सहायता करने के लिए। ढूंढो, जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो होगा, अच्छे से ढूंढना। जी। हाँ देखो तो, शाम हो गई है। मुझे लगता है दिया लेकर खोजना पड़ेगा। अभी दिया जलाती हूँ मैं। कहाँ गिर गया होगा, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहाँ देखूं, कहाँ देखूं? अरे देखो तो, वहां पे कुछ चमक रहा है, जरूर मेरा सिक्का ही होगा। चलो देखती हूँ। अरे वाह, देखो मुझे मेरा सिक्का मिल गया। बहन बहन, आओ जल्दी आओ बहन। क्या बात है हाँ, रिबका, बहन। क्या हुआ? देखो मेरा मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया। अरे वाह। मैं कब से ढूंढ रही थी हाँ, उसे। सही। आओ बहन आओ, आओ हम खुशियां मनाएं, आओ। हाँ, बड़ी ये तो खुशी बड़े की बात आनंद है, की बात बड़े है। आनंद की बात है। बहन रिबका का खोया हुआ सिक्का मिल गया। बच्चों, आज हमने 2 स्किट देखा, और आपको मालूम है उन दोनों स्किट में क्या था? खोई हुई चीज के बारे में बताया गया था। वह चरवाहा जिसकी एक भेड़ खो गई थी, और वह स्त्री जिसका एक सिक्का गुम गया था। चरवाहे ने अपनी भेड़ को ढूंढा, उसे पाया, और स्त्री ने अपने सिक्के को ढूंढा, वह भी उसे पाए, और वो दोनों अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ इस का आनंद मनाया, खुशी मनाई। इसी प्रकार आपको मालूम है, क्योंकि ये चीजें उनके लिए बहुमूल्य थी, और हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत प्यार करते हैं, जैसे ये अपनी चीजों को प्यार करते थे। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है वो चाहते हैं कि हम इस संसार में खोए नहीं, हम इस संसार की बातों में गुम ना हो जाएं। और इसलिए उन्होंने क्या किया? हम तो पाप कर रहे हैं ना, हम झूठ भी बोलते हैं, हम बहुत गलत काम भी करते हैं, परंतु उन्होंने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा करके क्रूस पर हम हमारे लिए अपना बलिदान दिया, अपने प्राण को दिया, ताकि हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हम
विश्वास करने के द्वारा उसके लोग कहलाएं। और जब कोई पापी मनुष्य मन फिराता है, विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, तो आपको मालूम है स्वर्ग में उसके लिए बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद मनाया जाता है। मालूम है ना? हाँ, तो क्या आप लोग भी इस तरह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे? हाँ, बिल्कुल। क्या आप उनको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मानोगे? जी हाँ आंटी, हम तो जरूर ये काम करेंगे और हमारा विश्वास पक्का है। हाँ, तो जब हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, हम उसको अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, तो हमको क्या करना है? हमको उसके लिए धन्यवाद देना है, हमको रोज बाइबिल पढ़ना है, हमको रोज प्रार्थना करना है, और हमको उन सारी बातों को छोड़ना है बेटा, है ना बच्चों? उन सारी बातों को छोड़ना जो प्रभु को पसंद नहीं है। तो आज से हम प्रतिज्ञा करें कि हम उन सारी बातों को छोड़ेंगे और हम प्रभु के पीछे चलेंगे। ठीक है? तो अब हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे गीत के साथ अपने संडे स्कूल की आराधना का समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता। हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। अब हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है? हम सब अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।